नमस्कार किसान साथियों, मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्री ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, इस वर्ष मैं बात करने वाला हूं टॉप 5 धान की वैरायटी जो कि सदाबहार चलने वाली है। पांचों धान की वैरायटियां हैं। इन वैरायटियों को आप सभी नाम से ही जानते हैं और यह पांचों ही वैरायटियां जो बहुत ही पसंद की जाती है किसानों के द्वारा, और यह पाँचों ही वैरायटियाँ सदाबहार रही है। तो आज मैं जो 5 धानों की वैरायटियों के बारे में बात करूंगा, उन पांचों ही धानों की वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। बात करने के साथ साथ इनके रेट भी बात करेंगे, जो कि 2025 में आने वाली रेट है उसके बारे में बात करेंगे। इस वर्ष मार्केट में धान की जो थोड़ा सा शॉर्टेज देखते हुए रेट की हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन जरूर करेंगे किसान साथियों, लास्ट तक वीडियो में। तो किसान साथियों, इन पांचों ही वैरायटियों में जो बात है वो किसी और वैरायटियों में बात नहीं है। तो किसान साथियों, इन पांचों ही वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपने अगर एग्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए किसान साथियों, ज़्यादा समय न लेते हो, हम पहले वैरायटी के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि बायर कंपनी द्वारा बनाई गई 6444 धान की वैरायटी, यह बहुत ही लोकप्रिय धान की वैरायटी है और जो कि हमारे पहले नंबर में है। तो यह पहले नंबर की वैरायटी है, ये कई वर्षों से चली आ रही है, पहले हाइब्रिड है ये। तो किसान साथियों, इस वैरायटी के बारे में जानेंगे तो इसके फसल की अवधि के बारे में जान ले तो 130 से 135 दिन में यह पूरे तरीके से पककर तैयार हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात कर ले तो BLB रोग के प्रति सहनशील देखी गई है इस वैरायटी को। आगे में हम इस वैरायटी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे, जैसे कि इसके पौधे की ऊंचाई के बारे में बात कर लें तो इसके पौधे की ऊंचाई देखी गई है 110 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर के बीच में ही पौधे की ऊंचाई देखी गई है। किसान साथियों, इस वैरायटी के दाने के आकार के बारे में बात कर ले तो मोटा होता है और मध्यम लंबा होता है। मध्यम मोटा, मध्यम लंबा, यह मध्यम आकार का इसका दाना देखा गया। इसके पौधे की बारे में बात कर ले तो इसके पौधे का स्वभाव मजबूत होता है और गिरने के प्रति सहनशील देखी गई है ये वैरायटी। और इसके बीज दर के बारे में बात कर ले तो बीज दर प्रति एकड़ 6 से 8 kg के दर से लगता है नर्सरी विधि से लगाने पर। तो चलिए किसान साथियों, इस वैरायटी में प्रति पौधे में कल्लों की मात्रा भी अधिक देखी गई है। कल्लों की मात्रा अधिक होने के साथ साथ किसान साथियों, इसमें प्रति बालियों में दानों की संख्या भी अधिक देखी गई है। तो इस वैरायटी के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। किसान साथियों, इस वैरायटी के बारे में उत्पादन के बारे में बात कर ले तो कम से कम उत्पादन देखा गया इसका 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाया गया है 38 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यह किसान साथियों उत्पादन देने के मामले में बहुत ही शानदार वैरायटी है। अगली जो हमारे दूसरे नंबर की धान की वैरायटी है पायोनियर 27P37, यह बहुत ही जानी मानी वैरायटियाँ हैं, किसान सभी जानते हैं पायोनियर 27P37। तो इस वैरायटी के बारे में जानेंगे तो इसकी फसल की अवधि होती है 130 से 135 दिनों में यह पूरे तरीके से पककर तैयार हो जाता है और यह BLB और झुलसा रोग के प्रति सहनशील देखी गई है। आगे में हम इसके दाने के आकार के बारे में बात कर ले तो ये इसका दाना मध्यम आकार का होता है, जैसे कि ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है ना ज़्यादा मोटा होता है। यह मध्यम आकार का इसका दाना देखा गया। इसके बीज दर के बारे में बात कर ले तो बीज दर प्रति एकड़ 6 से 8 kg की दर से लगता है नर्सरी विधि से लगाने पर। इसके प्रति पौधे में कल्लों की मात्रा भी अधिक पाई गई है। इसके प्रति पौधे में कल्लों की मात्रा अधिक होने के साथ साथ इसकी जो पौधे की हाइट होती है 110 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर के बीच में ही देखी गई है इसके पौधे की ऊँचाई। तो किसान साथियों, ये सभी प्रकार की स्थितियों में बहुत ही अच्छा फसल प्रदर्शन देता है। तो इस वैरायटी के आगे में हम बात करेंगे उत्पादन के बारे में। तो इस वैरायटी का उत्पादन कम से कम देखा गया है किसान साथियों प्रति एकड़ 31 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाया गया है किसान साथियों इस वैरायटी का 36 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। पायोनियर 27P37 लगाए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं किसान साथियों। अगली जो हमारी तीसरे नंबर की धान की वैरायटी है, ये भी बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी है, एक रिसर्च धान की वैरायटी है जिसे हम नाम से जानते हैं जमुना 804, जो कि पान कंपनी द्वारा बनाई गई है। जमुना 804 की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो यह 140 से 145 दिनों में यह पूरे तरीके से पककर तैयार हो जाता है। इसके बीज दर के बारे में बात कर ले तो 10 से 12 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर लगता है। और इसके दाने के आकार के बारे में बात कर ले तो मोटा होता है और छोटा दाना होता है। वैरायटी का दाना मोटा और छोटा देखा गया है। तो किसान साथियों, यह बहुत ही वजनदार दाना होता है इस वैरायटी का। तो इस वैरायटी के बारे में थोड़ी सी आगे जानेंगे, जैसे कि इसमें झुलसा रोग के प्रति थोड़ा सा सहनशील वैरायटी देखी गई है। इसके पौधे की ऊंचाई अधिक होती है, पौधे की ऊंचाई अधिक होने के कारण थोड़ा सा गिरने की समस्या बन सकता है। तो इस वैरायटी में जो कि यूरिया की मात्रा थोड़ा सा आपको कम रखना पड़ेगा शुरुआती अवस्था से। और इस
वैरायटी के आगे में हम बात करेंगे तो प्रति पौधे में कल्लों की मात्रा भी अधिक है। कल्लों की मात्रा अधिक होने के साथ साथ किसान साथियों इसके प्रति बालियों में दानों की संख्या भी अधिक देखी गई है। तो किसान साथियों एक रिसर्च धान की वैरायटी है। इसके उत्पादन के बारे में बात कर ले तो कम से कम 34 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पाया गया और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इस वैरायटी का देखा गया किसान साथियों 38 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन पाया गया है। तो किसान साथियों उत्पादन देने के मामले में यह रिसर्च वैरायटी बहुत ही आगे है। आगे में हम जिस वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे चौथे नंबर की वैरायटी है वह BNR कंपनी द्वारा बनाई गई 2233 भी नाम से चलने वाली वैरायटी है किसान साथियों। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में पसंद की जाती है। इस वैरायटी के बारे में जानेंगे जैसे कि इसके फसल की अवधि के बारे में तो 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाता है पककर। एक हाइब्रिड धान का किस्म है और इसके जो दाने के आकार के बारे में बात कर ले मोटा होता है और छोटा होता है और वजनदार होता है इसका दाना। तो किसान साथियों इसका वजनदार दाना होने के साथ साथ के आगे में हम बात कर लेंगे इसके बीज दर के बारे में। तो बीज दर प्रति एकड़ 6 से 8 kg लगेगा नर्सरी विधि से लगाने पर। आगे में हम इस वैरायटी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे जैसे कि इसके पौधे की ऊंचाई। इसके पौधे की ऊंचाई मध्यम पाई गई है। जैसे कहा जाए तो 105 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर के बीच में ही देखी गई है इसके पौधे की हाइट। और इसके प्रति पौधे में कल्लों की मात्रा भी अधिक पाई गई है। कल्लों की मात्रा अधिक होने के साथ साथ इसके प्रति बालियों में दानों की संख्या भी अधिक देखी गई है। और इसके पौधे का स्वभाव मजबूत होता है। पौधे का स्वभाव मजबूत होने के साथ साथ यह रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अधिक देखी गई है। चलिए किसान साथियों इस वैरायटी के उत्पादन के बारे में बात कर ले तो कम से कम इस वैरायटी का उत्पादन पाया गया 27 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से और 36 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन देखा गया है जो कि हमारे चौथे नंबर की वैरायटी है BNR 2324। BNR 2233 बहुत ही शानदार धान की वैरायटी है। इस वैरायटी को अगर आपने लगाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली जो वैरायटी है हमारी कावेरी कंपनी द्वारा बनाई गई बहुत ही खास वैरायटी है। कावेरी कंपनी द्वारा बनाई गई जो कि 468 यह बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और ये मांग से इससे पसंद किया जाता है। तो किसान साथियों यह जो हम कावेरी 468 के बारे में बात करने वाले हैं कावेरी 468 की फसल की अवधि के बारे में बात कर लें तो यह 115 से 120 दिन में यह पूरे तरीके से पककर तैयार हो जाता है। 115 से 120 दिन में पकने के साथ साथ किसान साथियों इसके बीज दर के बारे में बात कर ले तो बीज दर प्रति एकड़ 6 से 8 kg के दर से लगता है नर्सरी विधि से लगाने पर। इसके पौधे की ऊंचाई देखी गई है 105 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर के बीच में। और इसके दाने के आकार के बारे में बात कर ले तो दाना इसका मध्यम आकार का दाना होता है, ना ज़्यादा लंबा होता है ना ज़्यादा मोटा होता है। यह मध्यम आकार का दाना पाया गया। इसके पौधे की जो कहा जाए तो इसका पौधे का स्वभाव मजबूत होता है। पौधे का स्वभाव मजबूत होने के साथ साथ यह BLB रोग के प्रति सहनशील थोड़ा सा देखा गया है। तो किसान साथियों इसके प्रति पौधे में कल्लों की मात्रा भी अधिक पाई गई है। कल्लों की मात्रा अधिक होने के साथ साथ इसके प्रति बालियों में दानों की संख्या भी अधिक पाई गई है। यह वैरायटी सभी प्रकार की स्थितियों में बहुत ही अच्छा फसल प्रदर्शन देता है। तो इस वैरायटी के हम उत्पादन के बारे में बात कर ले तो कम से कम इस वैरायटी का उत्पादन देखा गया है किसान साथियों 31 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाया गया है 37 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यह किसान साथियों ये पांचों ही वैरायटियाँ बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है जो कि हमारी इस वर्ष की सबसे अच्छी धान की वैरायटियाँ रही है जो पिछले वर्ष। इस वर्ष हम इन जो पांचों धान की वैरायटियाँ हमने आपको बताया उनके रेट के बारे में बात कर ले जो कि 2025 में क्या रेट आने वाले हैं इन पांचों ही धान की वैरायटियाँ के। तो पहले नंबर में हमारा जो है 6444 का इस वर्ष रेट रहने वाला है किसान साथियों 400 रुपये से लेके 440 रुपये तक देखने को मिल सकता है इस धान की वैरायटी का रेट। आगे में हमारा है जो पायोनियर 27P37 इसका भी रेट लगभग सेम देखने को मिल सकता है जैसे कि आपको 400 से लेकर 440 रुपये तक पायोनियर 27P37 का भी रेट देखने को मिल सकता है। आगे में हम जो बात करेंगे जमुना 804 100 रुपये से लेकर आपको 150 रुपये तक देखने को मिल सकता है। और BNR का 22 देखने को मिल सकता है जो 2233 हम BNR का बात कर रहे हैं। BNR का 2233 आपको इस वर्ष देखने को मिल सकता है 380 रुपये kg से लेकर 430 रुपये तक प्रति kg देखने को मिल सकता है। और जो चौथे नंबर पर है हमारा कावेरी 468 पाँचवें नंबर पे कावेरी 468 तो इसका आपको देखने को मिल सकता है मार्केट रेट 410 रुपये से लेकर 440 रुपये तक मार्केट रेट देखने को मिल सकता है। हर राज्यों में अलग अलग थोड़ा सा 10-20 रुपये का अंतर देखने को मिल सकता है। तो इन पाँचों ही वैरायटियों का रेट का हमने डिस्कशन कर लिया है। डिस्कशन करने के साथ साथ किसान साथियों इन पाँचों ही वैरायटियों को अगर इस वर्ष लगाने वाले तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों।